लैटिन भाषा में एक शब्द है इम्प्यूरिटीज, जिसका मतलब होता है नापाक यानी अशुद्ध। इसी नाम की एक हॉरर फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक डिटेक्टिव के बारे में है जिसे एक बड़ा ही अजीब सा केस मिल जाता है। एक रहस्यमय आदमी जो बहुत समय से जिंदा था। खैर, ये आगे अच्छे से जान जाएंगे तो अंत तक जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत साल 1922 पेंसिल्वेनिया से होती है। हम मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार डिटेक्टिव क्लेटन डगलस से। वो अपने घर में था और पुराने केस फाइल्स को देख रहा था। वैसे अब तो क्लेटन की उम्र हो चुकी है, मगर अपने समय में उसने बहुत से केसेस सॉल्व किए थे, सिवाय एक केस के। वो उसका सबसे पहला केस भी था, द स्पिनोजी केस, जिसमें एक परिवार की हत्या हुई थी। ना कातिल का पता चला था, ना ही कत्ल करने की वजह। क्लेटन कभी उसे सॉल्व नहीं कर पाया। वो काफी जल्दी जाग चुका था। उसकी पत्नी एलिस को उसकी चिंता थी। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और नींद न आने का कारण पूछती है। अतीत की कुछ बुरी यादें उसे जगाए रख रही थी। कुछ हमें तब समझ आता है जब वो अपने छोटे बेटे की तस्वीर ना देखने की बात कर रहा था। कहता है कि इससे मुझे बुरे ख्याल आते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्लेटन की वाइफ बहुत अच्छी थी, वो उससे प्यार करती थी। क्लेटन को समझाती है कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने परिवार को समय दो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और शायद यही सही रहता, मगर एक डिटेक्टिव के लिए अपना काम यूं अचानक से छोड़ना इतना आसान नहीं। इन्हीं दिनों उसे पेंसिल्वेनिया साइकेट्रिक हॉस्पिटल से एक संदेश मिला था। वहाँ के हेड डॉक्टर का कहना था कि उनके पास एक बड़ा ही अजीब सा केस है। क्लेटन उसे नजरअंदाज करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर फिर भी दिल ही दिल में वो चाहता कि वो वहाँ जाए। आज उसकी बेटी एना का जन्मदिन भी था। एक बर्थडे वाला लेटर छोड़कर वो घर से निकल जाता है। वापस आते समय उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो उस हॉस्पिटल में जाए या फिर घर अपने परिवार के पास। वो आज का दिन ही था जब उसका छोटा बेटा मर गया था। खैर, ये सोचकर क्लेटन अपनी गाड़ी का रुख उस हॉस्पिटल की ओर मोड़ देता है कि वो बस थोड़े से समय के लिए वहां जाएगा और सीधा वापस आ जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचकर वो एक नर्स से मिलता है। क्लेटन उसे अपने आने की वजह बताता है कि मुझे डॉक्टर हेजिंगर ने कॉल की थी। डॉक्टर के ऑफिस में भेजने से पहले वो नर्स क्लेटन से उसकी बंदूक ले लेती है। कहती है कि साइकेट्रिक वार्ड में वो कोई भी हथियार नहीं रख सकता। इसके लिए वो उसे पेपर्स भी दिखाती है। ना चाहते हुए क्लेटन अपनी बंदूक दे देता है, मगर गोली अपने पास रख लेता है। फिर वो मिलता है डॉक्टर हेजिंगर से, जो कि एक पतला सा बड़े उम्र का शख्स था। डॉक्टर हेजिंगर काफी उलझन में लग रहा था और मानो जैसे उसे क्लेटन का ही इंतजार हो। क्लेटन पूछता है कि बताए आपने मुझे क्यों बुलाया। तो डॉक्टर बताते हैं कि हमारे पास एक मरीज है। वो दावा करता है कि वो सिविल वॉर का हिस्सा रह चुका है। ये आदमी काफी अजीब है। आज तक मैंने किसी ऐसे इंसान को ना देखा, ना मैंने किसी ऐसे के बारे में सुना है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिविल वॉर में ही उसकी मौत हो चुकी थी, मगर आज से 20 साल पहले वो जिंदा पाया गया। वैसे तो ये मुमकिन भी नहीं कि उस जमाने के लोग अब भी जिंदा हो। क्लेटन कहता है कि मुझे लगता है ये आदमी सिविल वॉर से भाग गया होगा। भागने की सजा मौत है, इसलिए ये चुपता फिरता रहा। इसने अपना नाम भी बदला होगा और अब ये खुद को पागल बता रहा है ताकि इसे सजा ना हो। डॉक्टर पूछता है कि आपने कभी डेनियल ग्लासमैन का नाम सुना है। तो क्लेटन जवाब देता है कि नहीं, इस नाम का मुझे कोई भी याद नहीं। डॉक्टर आगे बताते हैं कि ये आदमी नाटक नहीं कर रहा। मैं इसे काफी समय से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इस पहेली को सुलझा ही नहीं पा रहा। क्लेटन पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो डॉक्टर कहता है कि उससे मिलने के लिए। वो अपना कॉन्फेशन करना चाहता है, वो भी आपके सामने। क्लेटन कहता है कि देखो डॉक्टर, मेरे पास इस तरह के केसेस के लिए समय नहीं। मुझे इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन है। और मिस्टर ग्लासमैन से कह दे कि मैं किसी पुलिस वाले को भेज दूंगा उसका कॉन्फेशन लेने के लिए। अब जैसे ही क्लेटन वहाँ से जाने की बात करता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा डिटेक्टिव, मगर वो आदमी सिर्फ तुम्हारी ही मांग कर रहा था। वो कई दिनों से तुम्हारा नाम लिख रहा है, पुकार रहा है। ये थोड़ा अजीब था, इसलिए क्लेटन रुक जाता है और डेनियल ग्लासमैन से मिलने के लिए भी वो तैयार था। ये हॉस्पिटल काफी पुराना था और डॉक्टर ने उसे बेसमेंट में रखा था, बाकी मरीजों से दूर। डॉक्टर का कहना था कि मैंने अनगिनत मरीजों को देखा, उनका इलाज किया, मगर इस इंसान की दिमागी स्थिति अलग है, मानो जैसे कोई शक्ति हो उसके पास। नीचे पहुंचकर डॉक्टर उसके कमरे का दरवाजा खोलता है। एक नर्स पहले से ही वहाँ मौजूद थी जिसका नाम सिस्टर रॉस था। डॉक्टर ने ये भी बता दिया था
कि हॉस्पिटल का पुराना स्टाफ डेनियल का ख्याल नहीं रखना चाहते और नए स्टाफ को इस बारे में पता नहीं। वजह यही हो सकती है कि डेनियल में कुछ अजीब था, कुछ बुरा। क्लेटन जब डेनियल ग्लासमैन को देखता है तो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में 11 लाशों को देखा है और ये 12वां है डॉक्टर। क्योंकि वो डेनियल ग्लासमैन किसी जिंदा इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका शरीर सड़ रहा था, उससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, स्किन सारी खराब थी, वो एक लाश ही लग रहा था। मगर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये जिंदा है। और जब वो आंखें खोलता है, थोड़ा हिलता है, तब जाकर क्लेटन को यकीन आ जाता है कि ये इंसान सचमुच में जिंदा है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक आम इंसानी जीवन से कई ज्यादा जी चुका था। मुश्किल से वो 2-3 शब्द ही बोल पाता। लिखने के लिए वो एक स्लेट का सहारा लेता। फिर क्लेटन को शक था कि डेनियल ने कहीं ना कहीं उसका नाम सुना होगा, शायद किसी नर्स से, न्यूज़पेपर या फिर रेडियो से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो क्लेटन का नाम जानता है। आते ही क्लेटन डेनियल से सबसे पहले सवाल यही पूछता है कि तुमने मेरा नाम कहाँ सुना? तो डेनियल जवाब देता है कि पेपर में। क्लेटन डॉक्टर से कहता है कि सुना तुमने, ये एक नौटंकी है। सिस्टर रोज वहां से जाने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो चुका था कि डेनियल में कुछ अलग है। वैसे भी वो एक धार्मिक इंसान थी। अब क्लेटन को यहाँ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर डॉक्टर हेजिंगर उसे रोकते हैं, विनती करते हैं कि वो इस मीटिंग के लिए रुके, ये जरूरी है। खैर डॉक्टर की बात मानकर सिस्टर रोज वहाँ रुक जाती है, मगर क्लेटन को डेनियल की एक भी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो जाने की बात करता है। और तभी डेनियल स्लेट पर क्लेटन की बेटी एना का नाम लिख देता है और ये भी कि वो आज मरने वाली है। ये देखकर क्लेटन गुस्से से पागल हो जाता है और डेनियल का गला दबाने लगा। डॉक्टर उसे छुड़ाता है, क्लेटन को बाहर ले आता है। अजीब था कि इस हालत में भी डेनियल हंस रहा था। क्लेटन गुस्से में डॉक्टर से कहता है कि ये आदमी पागल नहीं है, बल्कि इसके इरादे खतरनाक है। किसी तरह इसने मेरी जानकारी निकाली और अब मुझे ही धमका रहा है। मुझे हर उस इंसान का नाम चाहिए जो इससे मिला था, इससे बात की। डॉक्टर क्लेटन को यकीन दिलाता है कि पिछले कुछ सालों से कोई भी इससे नहीं मिला। अगर नर्स आती भी तो वो सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए। मैं खुद भी इस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं जानता और अगर तुम्हारे सवालों के जवाब कोई दे सकता है तो वो ये खुद है, इसलिए हमें इसका कॉन्फेशन सुन लेना चाहिए। जब ये दोनों रूम से बाहर थे, सिस्टर रोज वहाँ अकेली डेनियल के साथ थी और उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि हम दर्शकों को ये भी दिखाया जाता है कि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद डेनियल ग्लासमैन अपने बेड पर बैठ जाता है। उसकी कमर बिल्कुल सीधी हो गई थी, जो कि नामुमकिन था। फिर जब डॉक्टर हेसिंगर ने क्लेटन को मना लिया कि वो डेनियल की कहानी सुने और जब ये अंदर आए तो सिस्टर रोज वहाँ बेहोश हालत में पड़ी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। डॉक्टर उसे उठाते हैं। रोज को कुछ भी याद नहीं था कि वो कब और कैसे बेहोश हुई। उसका कहना था कि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर इस बात को नजरअंदाज करके ये लोग डेनियल ग्लासमैन की कहानी को पढ़ने लगे। अब हम पहुंच जाते हैं अतीत में, जहां सिविल वॉर का समय है। डेनियल ग्लासमैन एक सैनिक था जिसने उस युद्ध में हिस्सा लिया था। हालांकि उसे हिंसा से नफरत थी, मगर वो मजबूर हो चुका था। युद्ध में दुश्मन सैनिक ने उसके पीठ को जख्मी कर दिया और उस पर गोली चला दी। उसे बाकी लाशों के साथ फेंक दिया, मगर डेनियल मरा नहीं था, बस घायल था। उसे होश आया तो वो दर्द से तड़प रहा था। कमर पर चोट की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो रेंगते हुए एक जगह पहुंचा। खून बहने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था। बेहोश होने से पहले उसने बस यही देखा कि किसी ने उसे हाथ से पकड़ लिया है और वो उसे घर के पास ले आया। जब डेनियल को होश आया तो वो बिस्तर पर पड़ा था। उसका जख्म उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, मगर इस सब के बावजूद वो खुश था कि कम से कम उसे बचा लिया गया और अब उसका इलाज होगा। एक औरत एल्सी उसके पास आती है और डेनियल को ना हिलने का कहती है कि खून रोकने में हमें बहुत मुश्किल हुई, इसलिए जैसे हो वैसे ही रहो। तब इस औरत का पति गेब भी वहां आ जाता है। असल में ये घर इनका था। गेब अपनी पत्नी को बाहर भेज देता है और डेनियल से पूछता है कि मैंने युद्ध के बारे में बड़ी खतरनाक अफवाहें सुनी है, क्या ये सच है? मगर डेनियल बहुत तकलीफ में था। वो कहता है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाए जहां मेरा इलाज हो। गेब बताता है कि माफ करना, मगर यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये सुनकर डेनियल घबराने लग जाता है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। 2 दिनों तक वो बेहोश पड़ा रहा। होश में आने पर गेब और उसकी पत्नी सामने ही बैठे थे। गेब उसे बताता है कि देखो, हम युद्ध के खिलाफ है, हम धार्मिक लोग हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर तुम्हें भी यहाँ कुछ नियम मानने होंगे। सबसे पहला नियम कि तुम धर्म और ईश्वर के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। दूसरा, हमें एक दूसरे के नाम नहीं जानने, तो कोई भी किसी को नाम से नहीं पुकारेगा।
डेनियल कहता है कि आपको मेरे साथियों तक एक संदेश पहुंचाना होगा, ये बहुत जरूरी है। गेब उसे कहता है कि भूल जाओ ये सब, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है और ना ही बनना चाहते हैं। तो डेनियल कहता है कि फिर कोई डॉक्टर ही बुला लीजिए, मुझे इलाज की जरूरत है। गेब कहता है कि मैंने कहा ना कि यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं रहता, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे और खुद यहाँ से चले जाना। मैं अभी भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर तुम यहाँ पहुंचे कैसे। खैर डेनियल को नशे की दवा दी जाती है ताकि उसे आराम मिले। उस रात हम देखते हैं कि कोई उसके कमरे में आता है और उसका बेड हिलाने लग जाता है, जिससे उसकी आंख खुल गई। कमरे के बाहर गेब और उसकी पत्नी का झगड़ा चल रहा था किसी बात को लेकर। डेनियल समझ तो नहीं पाता, मगर इस परिवार की कुछ समस्याएं थी। ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत बुरे थे, ये डेनियल के साथ काफी अच्छे से पेश आते थे, मगर फिर भी कुछ तो था, कोई राज जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे। डेनियल के यूरिन में अब खून आने लगा था। ये तो साफ था कि उसकी हालत काफी खराब थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डॉक्टर हेजिंगर उसका ये कॉन्फेशन सुना रहे थे। क्लेटन कहता है कि ये कहानी झूठी है। जरा सोचो इतने समय तक ये जिंदा कैसे रहा, घायल होने के बावजूद और बिना इलाज के। ये एक चालाक इंसान है, इसका कोई मकसद है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पर मुझे शक है। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई चमत्कार है? क्लेटन रोज से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या कहती हो? तो रोज कहती है कि मैं नहीं बता सकती, इस दुनिया में बहुत कुछ है, मगर एक प्रीस्ट ही बता सकता है कि ये चमत्कार है या फिर कुछ और। इस सब का क्या मतलब हो सकता है, ये तो डेनियल की कहानी से ही पता चलेगा। खैर इससे पहले कि डॉक्टर दोबारा से उसकी कहानी सुनाने लग जाता, रोज कुछ समय मांगती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और वहाँ उसे किसी का साया डरा देता है। नीचे क्लेटन डॉक्टर से पूछता है कि ये कॉन्फेशन किसने टाइप किया था। डॉक्टर बताता है कि एक नर्स ने, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं, क्योंकि कॉन्फेशन पूरा होते ही वो मर गई। उसे खतरनाक कैंसर था। ये बात अभी तक डॉक्टर ने छुपाई थी, जो कि क्लेटन को अच्छी नहीं लगी। घबराई हुई रोज उनके पास आती है, कहती है कि हमें ये सब अभी रोकना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस कमरे में डेनियल नहीं है, कुछ और है, कोई बुरी शक्ति। मुझे बिशप को इस बारे में बताना चाहिए। क्लेटन को भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। कहता है कि नहीं, ये आज ही खत्म करेंगे, बस 10 ही पन्ने बचे थे। रोज की बात ना मानकर ये फिर से उस कमरे में जाते हैं और डॉक्टर उसका कॉन्फेशन पढ़ने लगा। डेनियल ने आगे लिखा था कि वो घर बड़ा ही अजीब था। वहाँ आसपास पंछियों की आवाजें नहीं आती थी। ये परिवार शायद काला जादू करते थे, क्योंकि बांध से अक्सर किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थी। मुझे पता था कि वहाँ इन लोगों ने किसी को तो रखा है। हम देख पाते हैं कि डेनियल के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे डराती रहती थी। एक बार जब गेब शिकार पर गया था तो डेनियल को ऐसा लगा जैसे वो दरवाजे के उस पार हो और दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हो। फिर अगले रात डेनियल को एक डरावनी बूढ़ी औरत दिखी जो उसके बेड को धकेल रही थी। डेनियल से एक कदम भी चला नहीं जा रहा था, वरना वो कब का यहाँ से भाग चुका होता। अगले दिन एल्सी उसका कमरा ठीक करने आई तो दोनों के बीच कुछ बातें होती है। डेनियल को अब उनके नाम आते थे। एल्सी बताती है कि मैं यहीं पर बड़ी हुई, ये मेरे माता पिता का घर था, इस युद्ध से पहले सब अच्छा जा रहा था। फिर एक दिन मेरी माँ जब लकड़ी लेने जंगल गई थी और वापस आई तो उसमें कुछ अजीब था, अजीब सी बातें करती, एक बदबू आने लगी थी उससे, यहाँ तक कि वो खुद से चल भी नहीं पाई। उसके 3 साल बाद मेरी एक बेटी हुई। उस बीमारी के लक्षण मेरी बेटी में भी दिखना शुरू हुए। कभी बेटी ठीक हो जाती तो मेरी माँ बीमार पड़ जाती और कभी माँ बीमार पड़ जाती तो मेरी बेटी ठीक हो जाती। हमने डॉक्टर से भी इलाज करवाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि अंत में तो वो डॉक्टर ही मर गया। हमारी तरह तुम भी यहाँ फंस गए हो सैने। रोने की आवाजें अगर तुम्हें तकलीफ देती है तो मैं खिड़की को अच्छे से बंद कर देती हूँ और तुम्हारा बेड कमरे के कोने में ले जाती हूँ। डेनियल पूछता है कि वो बूढ़ी औरत कौन है जो मेरे कमरे में आती है, मुझे डराती रहती है। ये बात सुनकर एल्सी को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरी माँ पिछले 13 साल से चल नहीं पाती, वो पड़ी रहती है, तो भला वो तुम्हारे कमरे में कैसे आएगी? डेनियल कहता है कि शायद कोई और होगा, वो मुझे डराता रहता है। एल्सी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट पर आती है, जहाँ डेनियल की ये अजीब सी कहानी सुनकर रोज को तो विश्वास था, मगर क्लेटन को नहीं। वो एक बार फिर डेनियल से पूछने लगा कि बताओ तुम असलियत में कौन हो, मगर तभी क्लेटन कांसने लग जाता है। वो बाहर की तरफ जाने लगा। काफी देर हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, मगर बाहर आते ही वो देखता है कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कि अब वो घर नहीं जा सकता, वो यहाँ फंस गया। वो अपनी गन लेने जाता है, मगर नर्स ने उसे लॉकर में रख दिया था। कॉन्फेशन के वो पेपर्स क्लेटन के हाथ में ही थे। तब उसे उन शब्दों में कुछ अल्फाबेट्स नजर आए।
जो कि कोड हो सकता है, इसलिए वो अल्फाबेट्स को मार्क करने लगा। तब उसे ख्याल आया क्यों ना वो डॉक्टर हेजिंगर के ऑफिस की तलाशी ले, क्या पता वो कोई बात छुपा रहे हो। वहाँ पर क्लेटन को एक खुफिया चैम्बर मिल जाता है जहाँ एक बेड था, जंजीरें थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब कि डॉक्टर ने डेनियल को पहले यहाँ भी रखा होगा। वहाँ कुछ डरावनी तस्वीरें भी थी उन फाइलों में, यहाँ तक कि ये भी कि डेनियल ग्लासमैन ने क्लेटन का नाम अपने शरीर पर कई बार लिखा था। इसके बाद क्लेटन वापस से डॉक्टर के पास आया। उसे कहता है कि मुझे डेनियल का पुराना रूम दिखाए। डॉक्टर उसे वो रूम दिखाने ले गया जिसमें अभी भी काफी बदबू थी। क्लेटन डॉक्टर से पूछता है कि अगर आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं तो यही वक्त है कि आप बता दीजिए। डॉक्टर बताता है कि मैं जो भी जानता था बता दिया है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे सही नहीं लगती। वो बताता है कि इससे पहले डेनियल एक और हॉस्पिटल में था, मगर वहाँ के लोगों ने इसे निकाल दिया। उनका मानना था कि जो कोई भी डेनियल के आसपास कुछ समय गुजार लेता है वो बीमार हो जाता है और फिर मर जाता है। मैंने इसे अपने हॉस्पिटल में जगह दी। क्लेटन पूछता है कि क्या मतलब है इसका, तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद उसमें किसी तरह की बीमारी है। तभी सिस्टर रोज बताती है कि नहीं, उस पर शैतान का साया है। और क्या आप बता सकते हैं कि मुझसे पहले वो कौन सी नर्स थी जिसने इसका कॉन्फेशन लिखा था। डॉक्टर जवाब देते हैं कि बेटी एकमैन। ये सुनकर रोज घबरा जाती है क्योंकि वो खुद भी डेनियल के साथ काफी समय बिता चुकी है। रोज कहती है कि हमें तुरंत किसी प्रीस्ट को बुलाना होगा, ये हमारे बस की बात नहीं। क्लेटन के सामने अपनी तीरी रखता है। वो कहता है कि हो सकता है कि बेटी एकमैन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने डेनियल का कॉन्फेशन अपने हिसाब से लिखा और मेरी जानकारी भी उसमें डाल दी। या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर भी इस सब में शामिल है। तभी उन्हें डेनियल की अजीब सी आवाज सुनाई दी, इसलिए ये लोग जल्दी से नीचे की तरफ भागते हैं। डेनियल अभी भी बेड पर पड़ा था और अब क्लेटन को इस सब का अंत करना था, जानना था कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसलिए वो कॉन्फेशन वाले पेपर्स उठाता है और सिस्टर रोज को दिखाकर कहता है कि इसमें कैपिटल अल्फाबेट्स कलेक्ट करो। खुद वो डेनियल की कहानी का लास्ट चैप्टर पढ़ने लगा। कहानी एक बार फिर से अतीत में चली जाती है जहाँ डेनियल अभी भी उस घर में कैद था। एक दिन जब वो बिस्तर पर पड़ा था, एल्सी की माँ उसके कमरे में आकर उसे डराने लग जाती है। वो एक भयानक सी औरत थी और बाहर एल्सी रो रही थी क्योंकि उसकी बेटी को भी कुछ हुआ था और ये दोनों बहुत परेशान थे। शाम को गेब डेनियल के पास आया जो उसे अपनी कहानी बताता है और ये जानकर गेब को काफी हैरानी भी हुई कि उसका नाम डेनियल ग्लासमैन है, क्योंकि असल में उसकी बेटी डेनियल ग्लासमैन का नाम कई समय से ले रही थी। गेब बताता है कि मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। जब ये बीमारी हमारे यहाँ दिखना शुरू हुई तो मैंने एक प्रीस्ट को बुलाया। वो और उसके एक साथी ने यहाँ एग्जॉर्सिज्म किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान ही दोनों मारे गए। मैं उनकी लाशें जंगल ले गया और उन्हें वहीं दफना दिया ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। मैं समझ गया था कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, मगर तुम ईश्वर की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हो, तुम हमें इस तकलीफ से छुटकारा दोगे। असल में गेब उसे कहना चाहता था कि तुम हमें मार दो। इसे करने पर वो शैतान उन्हें छोड़ देगा क्योंकि ये शैतान माता पिता के दुख दर्द पर जीता है, इसलिए वो यहाँ काफी शक्तिशाली है। पर अगर ये डेनियल ग्लासमैन को पॉसेस करेगा, उसके बच्चे नहीं है तो ये कमजोर रहेगा। डेनियल को अगर इस परिवार को बचाना है तो इन्हें मारना होगा, तभी वो यहाँ से निकल सकता है। उसी रात जब डेनियल वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा लेती है। सुबह जब गेब और उसकी पत्नी कमरे में आए तो वो छत से लटक रहा था। गेब उसे नीचे लाता है। होश में आने पर वो गेब को भी मार देता है और उसकी पत्नी को भी। इसके बाद वो नीचे जाकर उस बूढ़ी औरत यानी एल्सी की माँ का भी काम तमाम कर देता है। हालांकि उस समय वो पॉसेस थी, पर वो डेनियल को कुछ नहीं करती। अंत में जब वो उस बांध में गया तो देखता है कि गेब और एल्सी की बेटी को वहां बांध के रखा है। वो अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और डेनियल को उकसा रही थी कि वो उसे मारे। डेनियल उसे भी मार देता है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि डेनियल उस जगह से जा रहा है। जख्मी होने के बावजूद उसे चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। इसका मतलब यही हो सकता है कि अब वो शैतान उसके अंदर आ चुका था। इसके बाद उस प्रीस्ट से बदला लेने के लिए डेनियल, या ये कहे कि वो शैतान उनके घर गया जहां शैतान ने घर के किसी सदस्य को पॉसेस किया होगा और पूरे परिवार की हत्या हुई। यही है वो स्पिनोजी केस जिसे क्लेटन आज तक सॉल्व नहीं कर पाया था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां क्लेटन और डॉक्टर काफी हैरान थे। वो इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि डेनियल उस परिवार का कातिल हो सकता है या नहीं। सिस्टर ने भी उस कोड को डिकोड कर दिया था, जिसका मतलब निकलता था कि डेनियल में ही वो शैतान है। ये तो साफ जाहिर था।
तभी डेनियल उठ खड़ा हुआ और अपनी शक्तियों से तीनों को दूर फेंक देता है। सिस्टर रोज और डॉक्टर बेहोश पड़े थे। क्लेटन उठकर जल्दी से अपनी गन लेने गया ताकि वो इस डेनियल ग्लासमैन को खत्म कर सके, मगर शैतान यही चाहता था। उसे हमेशा किसी टूटे हुए इंसान की जरूरत होती है, जैसे कि क्लेटन है, क्योंकि उसी की गलती की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका बेटा मारा गया और बेटी अपाहिज बन गई। नर्स का लॉकर तोड़कर गन लिए क्लेटन डेनियल के पीछे जाता है, जो कि एक चर्च में खड़ा था। डेनियल, या ये कहे कि डेनियल के अंदर का शैतान उसे उकसा रहा था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था ताकि वो उसे मारे, और जब वो डेनियल को मारेगा तो शैतान सीधा ही क्लेटन के शरीर में आ जाएगा। कहीं ना कहीं डेनियल अब भी जिंदा था, जो क्लेटन को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे वरना उसे अपने ही परिवार को मारना पड़ेगा, मगर शैतान चालाक था। वो क्लेटन को मजबूर करता है। क्लेटन गोली चलाता है, डेनियल वहीं गिर गया और इसके बाद शैतान ने क्लेटन के शरीर पर कब्जा जमा लिया। हम देखते हैं कि अगले दिन वो अपने घर आया। वो काफी बदल गया था। सीधा वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है, मगर उसे मारने के बजाय वो खुद को ही मार देता है। उसकी पत्नी और बेटी ये दर्दनाक नजारा देखकर रोने लग जाते हैं और हमें डेनियल दिखाया जाता है, जिसके शरीर से ये शैतान कुछ समय के लिए निकल चुका था, मगर अब उसके पास कोई शरीर है ही नहीं, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। डेनियल खुश था, कहता है कि डिटेक्टिव ने तुम्हें हरा दिया। अंत में हम उसे सिस्टर रोज और डॉक्टर के पास देखते हैं और यकीनन वो दोनों को मारने वाला है। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।